नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाओ में सबका दिल से स्वागत है। आपके लिए हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए 40 दिन की क्रेश कोर्स की क्लास लेके आ रहे हैं। उनके लिए तीसरा लेक्चर है उनका ये, और इनमें हम बहुत शानदार क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं और वो क्वेश्चन लिए गए जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तथा प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रूट 35 दो रूट 35 दो रूट 35 का मान क्या है। बार बार में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। तो कैसे करेंगे? रूट 35, हाँ भाई, जिनको क्वेश्चन का आंसर ध्यान है वो साथ साथ आंसर देते रहे कमेंट बॉक्स में। इनका एक शॉर्टकट है, दो संख्या जिनका गुणा 35 अंतर 1। दो संख्या लीजिए जिनका गुणा 35 हो और अंतर 2 हो। सॉरी, देखो यहां 2 लगा है ना, यानी अंतर 2 लेना है। तो वो संख्या कौन कौन सी होगी? 7 व 5। 7 व 5। यदि सबके बीच में प्लस लगा है तो बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, सबके बीच में निशान माइनस है तो छोटी संख्या आंसर आ जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान दीजिए, एग्जाम में इतना मत लिखना। एग्जाम में तो सीधा ही देखो 2 सेकंड में उड़ा देना। यहां 2 लगा है, 2 है, 2 है, और प्लस में इनफाइनाइट संख्या हो। देखो प्लस में इनफाइनाइट संख्या हो और यहां जैसे 2 का डिफरेंस हो तो क्या करोगे? यानी अंदर 2 आना चाहिए। यदि 3 3 लिखा हो तो गुणा 35 अंतर 3, ऐसा युग्म बनना चाहिए, है ना। तो यहां अंतर 2 है और गुणा 35 वो 7 और 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7। अब मैं रिलेटेड क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूं। जैसे ये दे दिया, ध्यान दीजिए, यदि ये होता रूट 20 और इनफाइनाइट सीरीज है प्लस में, तो क्या होता? वही है, दो संख्या जिनका गुणा 20 और अंतर कितना होगा बताओ? अंतर यहां कुछ नहीं लिखा, इनका मतलब 1, तो वो डिजिट है 5 व 4। सबके बीच में प्लस का निशान है तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया। एक दो रिलेटेड क्वेश्चन और लगाते हैं। देखो आपको जैसे एक क्वेश्चन आया तो इनसे इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब बताने वाला हूं। और हाँ भाई, इनका आंसर क्या होगा बता दीजिए। जैसे ये दे दिया रूट 70, 3 क्यूब रूट नहीं है। देखो क्यूब रूट में तो जैसे ऐसे लिखा होगा, ये बाहर है 3, रूट 70। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए भाई। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, धड़ाधड़ भर दो कमेंट बॉक्स को। क्या आंसर आएगा इनका? देखो डिफरेंस कितने का है? 3 का। दो संख्या जिनका गुणा 70 अंतर 3, वो संख्या बनेगी 10 और 7। प्लस है तो बड़ी संख्या लेंगे, माइनस है तो छोटी संख्या। सबके बीच में प्लस है तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। अब डिटेल चाहिए इनसे रिलेटेड, मैं ना एक घातांक करने के वीडियो में 40 के लगभग क्वेश्चन करा चुका हूं। हमने घातांक करने की पूरा लेक्चर डाल दिया है, उसमें टोटल क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम 4 त्रिकोणीय संख्याओं का योग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इनको मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। मोस्टली का मतलब कम से कम 95% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्या है? प्रथम 4 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा? पहले ये 2016 में रेलवे में आया था, उसके बाद काफी बार ये रिपीट हो रहा है। त्रिकोणीय संख्या होते क्या? सोचो क्या होती है त्रिकोणीय संख्या? ऐसी संख्या जो त्रिभुज बनाती हो, यानी त्रिकोण बनाती हो, त्रिकोणीय संख्या कहलाएगी। जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो, इस आकृति में कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज। जैसे ये बना दिया, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जोड़ दो, एक और 2, 3 त्रिभुज है टोटल। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 3 2 5 रेखे 6। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 7 2 9 रेखे 10। तो ये शुरू की 4 त्रिकोणीय संख्या हो गई। पहली 1 है, दूसरी 3 है, 6 10। तो योग कितना हो गया? जोड़ो, 10 6 16 3 19 रेखे 20। ठीक है, किसी भी ऑप्शन को 20 कर लो तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इनका एक शॉर्टकट है, 4 त्रिकोणीय संख्या चाहिए तो 4 संख्या लिख लो, 1 2 3 4, गिनती सबको आती है। पहला सेम का सेम रख दो, फिर तिरछा तोड़ो, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10। अब इनका योग कर लो। देखो गिनती लिख लो, 1 2 3 4, 1 तिरछा तोड़ो 3, 3 3 6, 6 4 10, 16 3 19 से कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्या जो ट्रेंगुलर बनाती है, त्रिकोण बनाती है, क्या कहलाएगी बताओ?
त्रिकोणीय संख्या आपके लिए बिल्कुल नए पैटर्न का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ये नहीं कि कोई घिसा पिटा बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूं। इनको मोस्टली बच्चे इनको गलत करते हैं। चलो एक संख्या और बताओगे आप। प्रथम 6 त्रिकोणीय संख्या लेनी है, प्रथम 6 नहीं 7 लेनी है। तो 7 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, सबको आता है ना। तो 1 लिख लो। अब मेरे साथ बोलते जाओ, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 7 28। अब इनको ऐड कर लेना। एक तो ये बैच है सीआरपीएफ के लिए, है ना। लगभग 40 दिन बाद इनके एग्जाम है, लेकिन इनके इक्वल एग्जाम वाले स्टूडेंट भी आप रेगुलर क्लास ले सकते हो। जैसे एसएससी कोई जीडी का एग्जाम देगा आगे फ्यूचर में, आरपीएफ का देगा, आर्मी की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आप फ्री बैठे रहोगे, मान लो कोई भर्ती नहीं आई हुई है, तो वापस पीछे का पढ़ा हुआ सब भूल जाएगा। अब डेली आप यदि 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, है ना, 25 मैथ्स पढ़ रहे हो, 25 हिंदी, 25 रीजनिंग है, 25 जीके, तो डेली 100 क्वेश्चन और इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन, यानी लगभग 200-250 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस हो रही है। तो आपका 40 दिन में जितना आप पढ़ा वो सब रिवाइज हो जाएगा। तो आप बाकी इनके इक्वल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप क्लास ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं कि 1728 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग है, जो क्या है पूर्ण वर्ग। पहले तो 1728 का टुकड़ा करो। देखो इनका टुकड़ा करते हैं, 2 का भाग 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 432, 216, 216 को आगे शॉर्टकट कर सकते हो, फिर भी चलो करते हैं। 108, 54, 2 का भाग 2 27, 3 9, ये 3 है ना, ये 3 है भाई, है ना, ये 3 है। तो 2 कितनी बार है 6, 2 6 बार है और 3 3 बार है। तो 1728 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 और 3 की पावर है 3। लेकिन एक बात याद रखना, बेस अभाज्य होनी चाहिए, बेस अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है ना, नहीं तो बहुत फैक्टर बनेंगे भाई। 1728 के बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। ये बेस देखो, अभाज्य संख्या सब जानते हो, अभाज्य संख्या क्या होती है, बेस अभाज्य होनी चाहिए। अब पूर्ण वर्ग संख्या देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग संख्या वैसे टुकड़ा करोगे तो वैसे 1728 के टुकड़े करोगे, टोटल फैक्टर लोगे, इनके टोटल फैक्टर बनेंगे 7 गुणा 4, 28 टुकड़े बनेंगे। 28 टुकड़े करो, फिर पूर्ण वर्ग छांटो, पूरा आधी घंटा लगा दोगे तुम। अब इनके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए घात में 1 का भाग 2 और जोड़ो, घात में 2 का भाग दोगे और 1 एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, क्यों घात 2 होगी तभी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। भागफल लेना है, भाग 3 बार जा, 3 और 1 4, मैक्सिमम भाग 1 बार जा रहा, देखो शेष पर नहीं लेना, 2 एकम 2, 1 बार जा रहा 1 2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इनका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 8 कर लेना, ये आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो इस प्रकार टुकड़ा कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना बेस क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। भाग 3 बार गया, 3 और 1 4, भाग 1 बार गया, 1 और 1 2, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये होगा 3 की पावर 7, 5 की पावर 9 और ये दे दिया 7 की पावर 4। अब इनके कितने गुणनखंड बनेंगे जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। तो क्या करोगे, जैसे घात में 2 का भाग 2 1 जोड़ो, घात में 2 का भाग दोगे 1 जोड़ोगी, है ना, 2 का भाग 2 1 जोड़ो, भाग 3 और 1 4, भाग 4 बार जा रहा है 5 हो गया, और यहां भाग 2 दूनी 4 3 हो गए, गुणा कर लेना 15 15 चौक 60। तो टोटल कितने फैक्टर बनेंगे 60 फैक्टर बनेंगे, जो क्या है पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है, इस प्रकार दे देगा इनके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो ये आपका आंसर आएगा, घात में 2 का भाग 2 1 जोड़ो, फिर सबको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एक ये भाई मैं मॉक टेस्ट बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज में तो पूरा बेसिक चैप्टर का बेसिक समझा के फिर एक एक टाइप वाइज क्वेश्चन है। यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे भाई, मिक्स में क्वेश्चन आएंगे, कभी घातांक का आ गया, है ना, आपके जो सिलेबस में प्रतिशत का आ गया, तो थोड़ा बहुत बेसिक आप भी तैयार करके आया करो, ये नहीं कि छोटी छोटी बात बतानी पड़े। अब ये देखो, एक 176 मीटर परिधि वाले वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, ये पार्क है, पार्क है, उनकी परिधि कितनी है बताओ,
176 है। वर्त की त्रिज्या 7 होती है तो परिधि हमेशा 44 है। परिधि 176 बता रहा है, यानी 4 गुणा है, तो 7 का भी 4 गुणा कितना हो जाएगा बताओ, 28। यानी रेडियस है वो 28 आ चुकी है। और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, आंतरिक त्रिज्या 28 है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो एक त्रिज्या तो बन जाएगी 28 7 35, और दूसरी त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 28 बन जाएगी। एक बार ध्यान दीजिए, वर्ताकार पारक है, उनकी परिधि 176 है, इधर लिख देता हूं, तो इधर भी परिधि का फॉर्मूला लगाओ 2 पाई आर। अब ये जाके उल्टा गुना हो जाएगा, देखो ऊपर वाली से ऊपर वाली कट जाएगी, 44 इंटू 4, तो आर का मान कितना आ गया, 7 गुणा में आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 28। लेकिन ये डायरेक्ट ध्यान रखा करो कि रेडियस 7 होती है तो परिधि हमेशा 44। अब ये 4 गुना है तो ये 28 हो जाएगा। जैसे परिधि 88 है, 44 का 2 गुना, तो त्रिज्या 7 का डबल हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब ये 28 है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता, तो बाहरी कितनी हो जाएगी, 28। अब वल्ले का क्षेत्रफल निकालना है, देखो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7। रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, कैसे कैसे बना ये फॉर्मूला, बाहरी क्षेत्रफल में आप आंतरिक क्षेत्रफल घटा दो, नाम दे दो 1 2, तो पाई ले लेना कॉमन, पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलो वैल्यू रखो, 35 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी 63, ए माइनस बी 7, 7 से 7 कैंसिल, गुणा करो, 22 3 66, 132 138, ये कितना आ जाएगा, 1386। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एग्जाम में कम से कम लिखा होगा, मैंने तो इतना चीज लिखा है, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करोगे, आप बिना पेन पेंसिल चलाए कर सकते हो। इन यदि आपको बहुत अच्छा बेस कराना है तो मैं सुबह 8 बजे भी क्लास लेके आ रहा हूँ, वो टॉपिक वाइज होती है, उसमें हर चीज एकदम क्रमवाइज ढंग से बताता हूँ। ये तो मॉक टेस्ट है, उसमें बीच बीच में अदर चैप्टर आते हैं। अब इनको फास्ट करना, कैसे करोगे, ये हमेशा रेशियो ध्यान रखो कि त्रिज्या 7 है, ध्यान दीजिए भाई, त्रिज्या 7 है तो परिधि 44। अब 44 का 4 गुना 176, तो 7 गुणा 4 28, 28 त्रिज्या तो 1 हो गई, और 7 मीटर चौड़ा रहा था, दूसरी त्रिज्या 35, तो 22/7 r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। अब यहां आंसर आ जाना चाहिए 22/7, a प्लस बी 63, अंतर a माइनस बी 7, और ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो एग्जाम में कम से कम लिखा करो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, 50% की वृद्धि हो रही है, तो 24 रुपए में 4 अंडे क्या है, कम खरीद पाता है। प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान भाव क्या है। अब ध्यान दीजिए, वर्तमान भाव का फॉर्मूला लिखा था ए 100 प्लस माइनस ए और रुपीज/kg, ठीक है। ये पीछे भी मॉक टेस्ट में करवा चुका हूं, काफी बार क्वेश्चन आता है। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि ये दे दिया कि भाव बढ़ रहा है, इतने रुपए में इतने कम अंडे खरीद पाता है, उनके लिए एक अच्छा सा कंसेप्ट है ए 100 प्लस माइनस ए रुपीज/kg। अब देखो ए का मान 50% वृद्धि है, तो ये आ जाएगा 150, ठीक है। रुपए कितने, 24, और कितने अंडे कम खरीदे, 4, भाग 3 बार गया यानी 2। वर्तमान मूल्य कितना आ गया, सॉरी, ठीक है, ये प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला, ये प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला है ना, प्रारंभिक मूल्य आ गया। अब वर्तमान मूल्य कितना आ गया बताओ, 2 है, 50% बढ़ रहा है, 50% का मतलब 150/100, वर्तमान मूल्य कितना आ गया, 3 रुपए प्रति अंडे। भाई प्रति वस्तु का मूल्य आया है, ये जो फॉर्मूला है वो प्रति वस्तु का है। अब ये कह रहा है प्रति दर्जन अंडे का, एक दर्जन में वस्तु होती है 12, तो 1 का 3 तो कितना हो जाएगा, 36, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। यदि कई बार आता है ना, चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर इतने रुपए में कम खरीद पाता है, वो भी क्वेश्चन इसी मेथड से कर लोगे। देखो ए का मान 50, यदि वृद्धि है तो 100 प्लस 50 150 हो गया, कमी होती तो 100 माइनस 50 होता। रुपए दिए हुए मिलेंगे और संख्या भी दी हुई मिलेगी, लेकिन ये प्रारंभिक भाव आया। फिर अब नया भाव क्या हो गया, नए भाव में देखो 50% बढ़ रहा है, पहले मूल्य था उसमें 50% बढ़ रहा, तो 50% क्योंकि वृद्धि करोगे तो 150/100, नया भाव आ जाएगा 3 रुपए प्रति अंडा। एक अंडे का मूल्य 3, तो बताओ 25 का कितना, 12 का, एक दर्जन का पूछा, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अब इस 99 को आप ये लिख सकते हो 1000-1, कम से कम लिखा करो 1000-1, 998
बट्टे 999। कई क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कारण क्या होता है, कई स्टार्ट में यही काट देंगे और इनको गुणा कर लेंगे, गलत है। ये सीधा नहीं कटेगा भाई, पहले ये मिस बीन सोल्व होगी, तो हमने 999 को लिख दिया 1000 माइनस 1, इतना समझ में आ गया। अब देखो जैसे 1 सही 2/3, तो ये गुणा होके जुड़ेगा, 3 एकम 3 और 2 5, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, 999 को 1000 से किया, 999 1000 माइनस 999, देखो 1000 से करोगे फिर 1 से करोगे, अब देखो ये गुणा हो गया, फिर ये जुड़ेगा 998 बट्टा 999 इंटू 999, ये बाहर अब है। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस है 1 का, यानी माइनस का मान ज्यादा, 999 और 998 का डिफरेंस 1 का है, तो 1 घटाओ, इसमें 1 घटाओगे तो 9 9 9, ये 8 हो जाएगा, यानी 99 89 99 99 89 99, यानी कितना नंबर हो जाएगा, 1 नंबर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार और बताऊंगा। देखो हम इनको ये लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब मान लो ये भिन्न है, ये ध्यान रखना, पहले ये गुणा होगा फिर ये जुड़ेगा, 4 3 7, ये सबको पता है, तो इनको गुणा करो, 999 को 1000 से, फिर 999 1, तो ये गुणा हो गया यहां तक, फिर 998 जुड़ेगा। अब इनको देखो, ये नहीं कि 999 घटा के जोड़ो, अब ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस है -1, तो इनमें 1 घटाओगे तो ये उतर आ जाएगा, और ये अब कट जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं, तो ये आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 99 सही 97/99 इंटू 99। अब क्या करोगे, इस 99 को आप लिख दो 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 लिख दो बट्टा 99। अब ध्यान दीजिए, इनके लिए अलग से ट्रिक मत याद करना भाई, है ना, कोई रटना हो गया, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, इनसे जल्दी आंसर निकालोगे। अब ये गुणा करो, तो इनको गुणा करेगा तो 99 माइनस 99 प्लस 97 बट्टा 99। अब ये कट गया। अब बताओ इनका डिफरेंस कितने का, 2। अब 2 घटाओ, इनका डिफरेंस कितने का है, यानी 2 घटाना इनमें से, तो 2 घटाओगे तो 98, तो ये हो गया, और 98, यानी 9898 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, इनको हम 3-4 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल मेथड बताता हूं आपको, मिल्क और वाटर का रेशियो, यानी 60 लीटर मिश्रण है, दूध पानी का अनुपात 2:1 है, तो पहले ये देखो कितना दूध कितना पानी, कुल मिश्रण 60 है ना, तो कुल अनुपात है 3, तो 1 बराबर कितना है बताओ, 20, तो 20 3 60 और 20 एकम है 20। ये जनरल मेथड है, इस आराम से समझ में आ जाएगी। हम इनको 1-2 मेथड से और कर सकते हैं। कैसे कि कितना पानी और डालेंगे, पानी डालेंगे तो सेम क्या रहेगा, दूध, तो दूध की मात्रा सेम करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। क्यों, आप कोई भी चैप्टर में राशि का डिवाइडेशन तो सीखोगे, सांझा में कोई भी राशि को A अनुपात B में विभक्त करना, तो सबसे पहले तो आप 60 को 2:1 में विभाजित करो, मौखिक लिखा करो। 60 है तो अनुपात योग 3, 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20, ये सॉरी ये 20 दूनी 40 हो जाएगा, है ना, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 है, और ये कितना है 20, यानी ये मिल्क है और ये वाटर है, यानी दूध और पानी। अब कह रहा है कितना पानी और मिला जाए, पानी मिलाएगा तो पानी बढ़ेगा, और ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, 1/2। वज्र गुणा करो, 80 20 प्लस अक्स, तो जो अक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी 60, अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको 60 लीटर पानी और डालना पड़ेगा, और आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। 7 पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 20 का मान ये होगा भाई, 7 संख्या में 20 का मान ये होगा, औसत कितना है बताओ 26, 20 का मान। और कौन सा 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्या। अब है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इनसे पहले 25 24 और 23, तो आपका जो आंसर है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो आपके लेवल के एग्जाम है उसमें काफी बार पूछा जाता है, तो कितना आ जाएगा बताओ। देखो सबसे पहले एवरेज होता है 20 का मान, अब 7 संख्या में 20 में ही आएगा। अब धन पूर्णांक का मतलब ये याद रखो भाई, कोई को ये नहीं पता, प्राकृत संख्या को बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 25 25, ये 24, और ये कितना आ जाएगा 23। देखो हम चाहे तो आपको बहुत ऐसे भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं हिलता है,
हमने एसएससी का मेंस का भी बैच निकालते हैं, सीडीएस को भी पढ़ाए हुए हैं, वो कोई मतलब नहीं है। डीप पढ़ा रहा हूँ मैं सुबह वाले बैच में हर भर्ती के लिए। और इस बैच में स्पेशल किन के लिए, देखो थंबनेल लगा हुआ, स्पेशल ये सीआरपीएफ के लिए है। हाँ, उनके इक्वल जैसे एसएससी जीडी है, आरपीएफ है, उनके स्टूडेंट आराम से क्लासे ले सकते हैं। और कंटिन्यू हमारे साथ 40 दिन बने रहो भाई, ठीक है। आपका स्कोर चाहे कितना भी बन रहा है उसमें ग्रोथ होगी। आपको लग रहा है कि मेरा 70% बन रहा है, यदि ये पूरा सेशन ले लिया हमारे, तो 70% वाले आराम से 85% पार चला जाएगा। तो हमारे साथ बने रहना पूरे जोश जुनून के साथ। और जो इजी टाइप का है या मॉडरेट टाइप, उनका जरूर आंसर दिया करो भाई, ठीक है। बीच बीच में आप भी निकालोगे। अब है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर और 200 मीटर लंबाई वाले पुल को 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार कर जाएगी, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो चाल समान है तो चाल का फॉर्मूला बताओ। चाल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है दूरी बटा समय। चाल का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, दूरी बटा समय। अब इस बात का ध्यान रखना, यदि ट्रेन किसी पुल, सुरंग, मालगाड़ी, यदि ट्रेन दूरी वाली वस्तु को पार करेगी, जैसे ट्रेन पुल को पार कर रही है, ये ट्रेन है और ये पुल को किसी भी दिशा में पार करे, लेंथ दोनों की ऐड हो जाएगी। मेरी बात सुनना, ट्रेन किसी पुल को, सुरंग को, दूरी वाली वस्तु को किसी भी दिशा में पार करे, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। उम्मीद है याद रख लोगे। तो अब देखना, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। पुल की लंबाई अक्ष मीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अक्ष मीटर मान लेते हैं। अब ट्रेन पार करेगी, देखो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। एक रेलगाड़ी पार कर रही है, सॉरी पुल को पार कर रहा है, पुल की लंबाई दे रखी है, हमें ट्रेन की लंबाई लेनी है। ट्रेन की लंबाई है अक्ष, तो ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी और समय कितना है, 21 सेकेंड। यहां ट्रेन की और पुल की लंबाई जुड़ जाएगी और समय कितना है बताओ, 18 सेकेंड। इस बात को समझो कि चाल बराबर दे रखा है, देखो एक समान चाल से, तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई अक्ष मीटर मान लेते हैं, तो बताओ ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी बटा समय क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन में ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, दो पुल है P1 और P2 और समय। एक बार फिर से देखो, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी और समय 21 सेकेंड। यहां ट्रेन पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, समय 18 सेकेंड, काटो 7 और कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 अक्ष और 900, 7 अक्ष और 240। अब गुणा भाग कर ही लो, अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये 4 अक्ष बराबर 240 माइनस में आ जाएगा तो 640, है ना। कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। और ये कितनी आ गई बताओ, वैल्यू 4 है, अक्ष गलती तो नहीं कर दी है। हाँ देखो ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, है ना। क्या 3 से काटोगे, 3 से 18 होगा ना, तो 6 से गुणा करो इनको, तो कितना हुआ, 6x 6 3 18, 1800, 7x 4 7 168, 1680। तो अक्ष की जो वैल्यू है इधर 6x माइनस में चला जाएगा, अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। ट्रेन की लंबाई 180 आ जाएगी। अब चाल रखो, ट्रेन की चाल, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय। ये देखो दोनों चाल ही हैं, ये दोनों चाल है। अक्ष की वैल्यू 180 रखो, यहाँ अक्ष की वैल्यू 180 रखो, 180 300, 480 बटा 21। ये मीटर प्रति सेकंड है भाई, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एक बार फिर से देखो, 180 जोड़ोगे तो 480 बटा समय कितना है, 21 सेकंड, है ना। और चाल पूछिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किन से गुणा करेंगे बताओ, 18/5 से गुणा करते हैं। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखो चाल बराबर करनी है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूरी बटा समय, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस रह जाए। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी और समय कितना दे रखा, पहली कंडीशन में दे रखा देखो 18 सेकेंड और 21 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ट्रेन और पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, 240 है और समय कितना सेकंड है, 18 सेकंड। अब 3 से काटो, 7 3 से 18, वज्र गुणा करो इनको, 6x प्लस 1800, 7x, ठीक है, और 4 7 168, 1680 है भाई, ठीक है। इधर बचेगा अक्ष, तो 120 आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 120। अब चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, तो देखो ये दोनों चाल ही हैं, यहां रख दो,
120 और 300 420 हो गए, ये 420, तो ये आ जाएगा 20, 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो चाल है वो कितनी आ जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, कहो कि मान लो बीच में रेंडमली क्वेश्चन आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो अब हम टॉपिक वाइज क्लास आपकी जारी है सुबह 8, वहां से लेके दे सकते हैं। वहां सुबह वाली क्लास में अब जल्दी मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो आगे। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 67,600। 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, हर साल 4% वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व क्या थी। देखो ध्यान दीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले की जनसंख्या निकालनी है, जैसे 100 है, यहाँ 4% कमी है, तो हम 100 - 4 96 रखते हैं। 4% वृद्धि है तो 104। इस बात को समझो, 100 है, 4% कमी है, 96 रखेंगे, 4 और % वृद्धि 104। लेकिन जब पहले की जनसंख्या निकालनी है 100 पर, फॉर्मूला मत याद रख लो, और ये 104 आ जाएगा। पहले की जनसंख्या निकालनी है तो 100 हमेशा क्या आएगा, ऊपर ही आएगा। यहां कमी होती तो 100 - 4 कितना आ जाएगा, 96। हाँ, बाद की जनसंख्या निकालनी है ना, तो 100 नीचे आएगा। जैसे ये जनसंख्या होती, ध्यान दीजिए, बाद के लिए ये है, और 4% वृद्धि है, तो क्या लिखेंगे, 104/100 और 104/100। देखो बाद की जनसंख्या निकालने के लिए 100 नीचे आता है, और पहले के लिए 100 ऊपर आएगा, इस बात का ध्यान रखो। तो ये काटो 25, इनको काटोगे 26, 25 26, ठीक है। 26 का स्क्वायर 670 कट गया भाई 100, 25 गुणा 25 625, गुणा भाग कर लेना, ये आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, वो एक ही बात है। जैसे 4% की फ्रैक्शन होती है, 4% की फ्रैक्शन होती है 4/100 1/25, तो 25 है, 25 और 26, तो वही हो जाएगा 625 और 676। अब निकाल लेना है ना, वही बात आएगी। तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3:2 में है, यानी बॉयज और गर्ल किस रेशियो में है बताओ, 3:2 में। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है। उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति, जिनको क्या छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उनका प्रतिशत बताओ। तो चलो ऐसे कर लो, नहीं वाले कर लो, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब 3 को इजी बनाने के लिए अब 300 200 इजी, ये इजी रहेगा भाई, 300 200 भी लिख सकते हो। 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो नहीं कितने को आ जाएगा, 80%। भाई 20% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे कितने हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, वो कितना है, 80%, है ना। और 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, और यहां पूछा नहीं मिलती, तो कितने को नहीं मिलती, 75%। अब निकालो इनका 80%, 300 का 80%, वैसे लिख के बता रहा हूं, वैसे तो सबको ध्यान होना चाहिए, 240 होगा। इनका 75% होगा 150। तो नहीं वाले कितने आ गए, 240 प्लस 150 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 390। कितने में से टोटल कैंडिडेट कितने हैं बताओ, 500 इंटू 100, 5 का भाग दोगे यानी 78 आ जाएगा। तो ये कितना % आ जाएगा बताओ, 78%। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनको आप नोट ही कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बारी बारी में पूछा गया। कुछ भी करना इस जिंदगी में, लेकिन इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपको एक काम करना है, एक रजिस्टर लेके आओ अच्छा सा। आप 25 क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको लग रहा है कि 15 क्वेश्चन ये मैं आराम से निकाल सकता हूं, उनको आप छोड़ सकते हो यदि आपकी जल्दी है। और बाकी 10 क्वेश्चन है ना, आपको 10 क्वेश्चन उनको थोड़ा बहुत नोट कर लिया करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बार इनको फटाफट रिवाइज कर ले, जैसे दिन में आपने क्लास ली, 10 मिनट में थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट लिखा हुआ ना आपका, तो आप रिपीट कर सकते हो। और हमारे साथ जुड़े रहो, भरोसा रखो। आप एक बार 40 दिन जुड़े और लास्ट में रिजल्ट देखना। अलग अलग चैनल पर भटकने में कोई फायदा नहीं, चाहे आप किसी से पढ़ो, ये जरूरी नहीं कि आप हमारे पास पढ़ो, किसी दूसरे एजुकेटर से पढ़ लो आप, लेकिन पूरी क्लास वहीं लो आप। मैं आपको बार बार मैं बोलता हूं कि आप 1-1 फुट के गड्ढे 100 जगह खोदोगे तो पानी नहीं आएगा, एक ही गड्ढा 100 फुट खोदोगे तो पानी आएगा। तो इस बात को समझना, हमारे साथ जुड़े रहो, कंप्लीट क्लासें मिल जाएगी, जो आपके सिलेबस में वो क्लास आपको कंप्लीटली मिल जाएगी, और रेगुलर 40 दिन क्लास आएगी। तो बढ़िया स्कोर करना आपको। देखो ये इनकी संख्या है। अब ये कह रहा है 20% को छात्रवृत्ति मिलती है, आपको चाहिए नहीं मिलती, ये पूछा, तो 80% को नहीं मिलेगी। यहाँ 25% को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 75 को नहीं मिलेगी। इनका परसेंट निकालेंगे 150, 300 का 80%, 240, तो 390 है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, और वो 500 में से
प्रतिशत के लिए इंटू 100। समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ घात 2 है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। अक्स प्लस 1 अक्स का मान क्या है 3, यहां ले देता हूं अक्स क्यूब और 1 अक्स स्क्वायर माइनस अक्स प्लस 1 का मान क्या होगा। देखो अक्स का भाग देंगे, अंश और हर में अक्स का भाग देने पर लिख देता हूं। ठीक है, अंश व हर में अक्स का भाग देने पर, अंश और हर में अक्स का भाग दो भाई, अंश और हर में अक्स का भाग दोगे। यहां अक्स का भाग दिया, पहले तो देखो इसमें अक्स का भाग देना बताता हूं आपको। इसमें अक्स का भाग दो, अक्स का भाग देने का मतलब 1/अक्स से गुणा, यानी इनको 1/अक्स से करोगे तो घात 2 बची, और 1/अक्स को 1/अक्स से करोगे तो घात 2 बचेगी, तो ये मान आएगा। ठीक है, तो यहां अब अक्स का भाग दोगे तो एक घात कम हो जाएगी, तो अक्स की पावर 2, यहां 1/अक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां अक्स का भाग दिया, अक्स बचा, अक्स में अक्स का भाग दो 1, और 1 कितना आ गया अक्स हो गया। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिए, चलो आगे बढ़ते हैं। इनको मैं यहां करता हूं आगे। तो ये कंडीशन क्या बन गई, अक्स स्क्वायर प्लस 1/अक्स स्क्वायर, अक्स प्लस 1/माइनस अक्स। अब जब ये कंडीशन दी हुई हो और स्क्वायर निकालने का, देखो ये स्क्वायर निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला है संख्या का स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिए भाई, संख्या का स्क्वायर माइनस 2, इनका मान दिया हुआ 3 और 1, तो बताओ कितना आ गया ये 9 - 2 7 हो गया, और ये आ जाएगा 2। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 7/2। एक कंडीशन बताने वाला हूं, पहले इस बात को समझो कि x प्लस 1/x बराबर 5, और कोई कहेगा स्क्वायर बताओ, फटाफट मेरे साथ बोलते जाओ, इनका आंसर क्या आएगा। स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट कंसेप्ट है n स्क्वायर प्लस माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर यदि प्लस है तो आगे आएगा -2। उम्मीद है ये समझ में आ गया हुआ। एग्जांपल बता रहा हूं, एक मान लो कोई डिजिट है, इसमें अक्स का भाग देंगे तो कैसे दिया जाएगा, यानी अक्स का भाग देने का मतलब सबके बट्टे में अक्स है, तो एक अक्स बचा, अक्स में अक्स का भाग दो 1, यानी ये कंडीशन बचेगी। अब वापस क्वेश्चन पर आता हूं, देखो ऊपर नीचे अक्स का भाग दिया, अक्स का भाग दिया यहां पर, तो ऐसी कंडीशन बन गई। देखो अक्स का भाग दिया घात 2, यहां अक्स का भाग दिया तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनमें भी अक्स का भाग दोगे तो अभी बताया ये कंडीशन बन जाएगी। इनको हम ये लिख सकते हैं, एक ही बात है, एज इट इज लिखा है। तो स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला, यदि अक्स प्लस 1/x बराबर 3 है तो स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला संख्या का स्क्वायर माइनस 2, फिर इनका मान देखो, इनका मान 3 है ही, 3 - 1, आंसर आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार में आया तो हाइट देगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और ढंग से रिपीट कर लेना भाई। ये दो क्वेश्चन बार बार में आए, तो या तो समबाहु त्रिभुज की हाइट दे के और क्षेत्रफल पूछ लेगा, या क्षेत्रफल दे के साइड या हाइट पूछ लेगा। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, या तो यहाँ हाइट दे देगा या क्षेत्रफल दे देगा। तो इनका एरिया दे रखा है समबाहु त्रिभुज का 4√3, तो एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर 16। तो बताओ ए का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सबको पता है समबाहु त्रिभुज का एरिया दे रखा, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 से √3 निपटा, ये 16, तो भुजा कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इनकी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी 4 यूनिट आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ 24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध सोना है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत बताओ। पहले तो मुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखो आप दैनिक जीवन से जोड़ो तो समझ में आएगा। जैसे ये 2 पेन है, मैं कहूं इन 2 पेन की रेट बताओ, आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनना, मैं कहूंगा इसकी रेट बताओ, एक पेन की नहीं बता सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये 2 पेन 40 रुपए के हैं, तो आप एक पेन की बता सकते हो कि 2 पेन का 40, तो एक पेन का बटा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक पेन की रेट आ गई। अब 7 पेन की निकालनी है तो 7 से गुणा करेंगे। तो एक एक नियम आप ध्यान रखो, जैसे यहां पर ये दे दिया 24 कैरेट सोना है, उसमें 100% शुद्ध सोना है, तो बताओ एक कैरेट में कितना आएगा, बताओ 100/,
24%, ठीक है। और 22 कैरेट में 22 से गुणा हो जाएगा, 100/24 इंटू 22%। काटो, 2 का भाग दो 11, 2 का भाग दोगे 12, 4 से कट रहा है तो 25, 4 का भाग दोगे 3 इंटू 11। इनको सोल्व करेंगे तो 275/3, 3 9 27, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 91 सही 2/3%। देखो अब ये ध्यान रखना, देखो 91 दोनों में दे रखा है, ये 2/3 है, ये 1/3 है, तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखो, नहीं तो आंसर निकालने के बावजूद गलत कर देते हो। देखो क्वेश्चन कह रहा है 24 कैरेट में 100% सोना है, तो 1 कैरेट में 100/24%, और 22 कैरेट का पूछा तो जो पूछा उनसे गुणा कर दो, 22 कैरेट से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 91 सही 2/3। ये है भाई 91 सही 2/3%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एक तो आपको बता रहा ये बताऊं कि ये क्रैश कोर्स है तो इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेगा भाई, है ना। अब ये नहीं कि प्रतिशत का एक क्वेश्चन आया तो इनको पूरा आधे घंटे का बेसिक बताए, वो चैप्टर वाइज सुबह क्लास चल रही है, इसलिए तो मैं सुबह है ना चैप्टर वाइज क्लास लेता हूं, ताकि चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ सके, और जिनको जल्दी है वो यहाँ पढ़ लिया करो, है ना। चलो आगे, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में तो 850 हो जाती है और 4 वर्षों में 925, तो वह धनराशि क्या? देखो 3 वर्ष में 850, ये मिश्र धन है भाई, 3 वर्ष का क्या है मिश्र धन, और 4 वर्ष में हो जाती है 925, यानी 1 वर्ष में राशि, 1 वर्ष का ब्याज कितना बताओ? 1 वर्ष का ब्याज है 75 रुपए। अब 3 साल का ब्याज ले लो, 1 साल का ब्याज 75 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज 225 कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपको मूलधन चाहिए तो आप क्या करोगे? मिश्र धन में देखो 3 साल का मिश्र धन है तो 3 साल का ब्याज घटाओगे 225, घटाओ 225 कितना है? 225 घटाओगे तो 25, तो ये बच्चा 625, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 625। एक बार फिर से देखो, 3 साल में 850, 4 साल में 925, 1 साल में कितना बढ़ा बताओ? 75 बढ़ा। तो 1 साल का ब्याज, राशि ब्याज के कारण बढ़ती है, 1 साल का ब्याज 75 है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 325। मूलधन, मिश्र धन में ब्याज घटा दो, मिश्र धन में क्या घटा दोगे? ब्याज। तो आप 3 साल का मिश्र धन ले रहे हो तो ब्याज भी 3 साल का ही लो। 3 साल का ब्याज कितना है? 225, और 225 घटाओगे तो कितना बचेगा? 625। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बने रहिए भाई, ये नहीं कि आधे घंटे में थक गए और काम में लगे, हमारे साथ जुड़े रहना भाई, कुछ भी नहीं होगा। यदि 40 दिन जी जान से तैयारी कर लेंगे तो घर वालों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो घर वाले के लिए हम मैं तो कर सकते हैं, आज 20-22 साल से हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं, जी जान से आपके साथ लगे हुए हैं, है ना, तो उनके लिए भी तो कुछ करोगे। अगला, अब इसमें बड़ी संख्या क्या बताओ? 0.9 तो है ही ये, इनको तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे। 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन दो संख्या पर पॉइंट लगेगा स्क्वायर होगा तो, यानी 0.9 इंटू 0.9, तो 1 2 पर पॉइंट लगेगा तो 0.81 हो गया। इनको 0.9 को 90 पैसा भी कर सकता हूं, 9 0 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 0.9 का वर्गमूल, ठीक है, 0.9 का, यहां 0.9 है, थोड़ी सी मिस्टेक की अगले ने, 0.9 है या 9 ही है? अच्छा 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 अच्छा, ये सेम कर दिया। चलो 0.9 का वर्गमूल करते हैं, है ना। तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा बताओ? इसे लिख सकते हैं 9/10 का वर्गमूल, और ऊपर नीचे शून्य भी ले सकते हैं। देखो ऊपर नीचे शून्य ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। देखो 9/10 ऊपर नीचे शून्य लिख लिया तो 100 का वर्गमूल कितना आ गया? 10। √90 का मान, इनकी एक ट्रिक है, कैसे करोगे? देखो 81 + 9 का रूट, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। जो नॉन परफेक्ट संख्या है उनका वर्गमूल निकालने के लिए एक शॉर्टकट की क्लास डाली हुई है, तो इस क्लास के बाद वहां देख सकते हो, अच्छे से बताया हुआ है। तो इनका वर्गमूल 9 प्लस इस 9 को ऊपर कर दो और नीचे इस 9 का डबल 18, यानी 1/2, लगभग 9.5 आ जाएगा। इनका आंसर आ जाएगा 9.5, और 10 का भाग दोगे तो 0.95 हो जाएगा, यानी 95 पैसा। और 0.9 पर बार, इनका मतलब होगा 0.99। ध्यान दीजिए, 99 रिपीट होता जाएगा।
अब पॉइंट के आगे दो दो संख्या लो, 99 पैसा है ये, पॉइंट के आगे दो संख्या लेने पर ये 95 पैसा, ये 81 पैसा, ये 90। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, 0.9 पर बार। ये साफ साफ दिख रही है, कितना आ जाएगा 0.9 पर बार। देखो इनका स्क्वायर करना जानते हो, 2 पर पॉइंट लग जाएगा। ये इनके लिए मैं अलग से क्लास डाल रखी है शॉर्टकट की, ये जरूर देखना भाई। नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए वहां मैंने 15 से 20 एग्जांपल करा चुके हैं, वो जरूर देखोगे। और 9 पर बार का मतलब 9 9 रिपीट हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा मान है, ये 99 पैसा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में चाल क्या है। देखो अनुकूल चाल, दो चाल है, एक तो अनुकूल चाल, एक प्रतिकूल चाल। चाल का फॉर्मूला सब जानते हो, दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अब ध्यान दीजिए, अनुकूल चाल देखनी है, चाल यानी दूरी 12 किलोमीटर, 48 मिनट है, उनको भी घंटे बनाओगे। ध्यान दीजिए 21 सेम होनी चाहिए, ये किलोमीटर है तो ये भी घंटे में होना चाहिए। देखो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इस बात को समझो। दूरी किलोमीटर में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए, ठीक है। यहां दूरी, अब देखो अनुकूल तो 48 मिनट में 12 किलोमीटर, 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है। अब जाते समय देखो, आप नदी में जा रहे हो, जाते समय अनुकूल है तो वापस आते समय होगा प्रतिकूल। जैसे इधर नदी बह रही है, आप नाव लेके जा रहे हो तो जाते समय नाव की दिशा, लेकिन वापस आओगे तो प्रतिकूल होगा। और वापस आने में दूरी तो वही है, दूरी तो वही है, सेम रहेगी, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट। और घंटे बनाओगे किन का भाग दोगे, 60। अब सोल्व करो, 12 चौक 48, ये तो आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां भाग दो 12, ये 4/3, 3/4, ये हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जब अनुकूल और प्रतिकूल चाल दी हुई हो तो शांत जल के लिए जोड़ के 2 का भाग दो, 24/2। जब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दी हुई है तो शांत जल के लिए जोड़ के 2 का भाग दो, 9 और 5 14, 24/2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक बार वीडियो वापस बैक करके देख लेना, इनके लिए मैं जल्दी ही स्पेशल तीनों चैप्टर की क्लास लेके आने वाला हूं, रेलगाड़ी, समय, दूरी और नाव द्वारा। वहां पर भी आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। क्लास का टाइम उसका रेगुलर सुबह 8 बजे, और ये ट्रेडमैन के लिए इवनिंग में 8 बजे रहती है, ठीक है। अब है 400 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 400 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु है, कितना % मूल्य ज्यादा अंकित करे कि 25% छूट देने के बावजूद भी। थोड़ा छोटा कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। ठीक है, देखो कोई वस्तु है, 400 रुपए क्रय मूल्य, कितना मूल्य अधिक अंकित करे कि 25% का बट्टा देने के बावजूद भी 35% क्या हो, लाभ हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि छूट देने के बावजूद भी लाभ हो, यदि छूट देने के बाद भी लाभ, तो इनका एक फॉर्मूला है, बाद भी लाभ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य का सॉरी अंकित मूल्य का, जो देखो जो छूट दे रहा है वो घटाओ, 100 माइनस छूट, ये तो आ जाएगा क्रय मूल्य, और 100 प्लस लाभ, ये अंकित मूल्य आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सके। छूट देने के बावजूद भी लाभ हो तो 100 में छूट घटाओगे क्रय मूल्य, तो छूट घटाओ, छूट कितनी है 25%, 100 में 25 घटाओ 75, 100 प्लस लाभ 35% लाभ 135, 5 का भाग दोगे 15 5 75 27, ये रेशियो आ जाएगा 15:27, ठीक है। अब क्रय मूल्य 400, ध्यान दो क्रय मूल्य 400 दे रखा है, तो इधर भी क्रय मूल्य कितना है 15। तो अब क्या पूछा, अंकित मूल्य, जो पूछा वो ऊपर रख दो, एक ही बात है। 5 का भाग दोगे 3, 5 का भाग दो 80, 9 9 8 72, बताओ कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। तो यह आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 720। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने स्पष्ट लिख दिया। ये क्वेश्चन बार बार में ये वर्ड लिखा होगा, चाहे क्रय मूल्य कुछ भी हो, यदि छूट देने के बाद भी लाभ, इस वर्ड को अच्छे से लिखना ना, छूट देने के बाद भी लाभ हो तो 100 में छूट घटाएंगे, वो तो आ जाएगा क्रय मूल्य का अनुपात, और लाभ जोड़ेंगे वो अंकित मूल्य। तो 25% छूट दे रखी है 15, लाभ है 35%, तो इनको काटेंगे 15:27। आप कर सकते हो, जैसे ऐसे कर लो, इधर क्रय मूल्य दे रखा है 400, तो इधर क्रय मूल्य का रेशियो 5, तो 1 बराबर भाग दो, 5 का भाग दो 80/3, 1/80/3 आ गया।
अब पूछा अंकित मूल्य है 27, 3 9 27, 9 8 72, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनको सरल अनुपात में बदल लो। देखो सरल अनुपात में बदलने के लिए तीनों को आप 60 से गुणा कर लो, यही कर देता हूं। सरल अनुपात में बदलने के लिए 60 से गुणा करो, 3 का भाग दोगे 20, 15 चौक 60 और 5 का भाग दोगे 12। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग 121, तो इधर योग आ जाएगा 47। ठीक है, तो एक बराबर कितना होगा, ये 141 है भाई, 141 है ये, है ना, 141 कर लेना इनको, ये है 141। तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर होगा 3। अब ये पूछा है छोटी भुजा, सबसे छोटा अनुपात है 12, 12 गुणा 3 कितना आ जाएगा 36। तो सबसे छोटी भुजा है वो कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है भाई, ये खुद करो, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी आंसर निकालो। अरे क्यूबों में एक एक जुड़ रहा है ना, एक ही क्यूब में एक जुड़ रहा है, 2 की क्यूब में एक जुड़ रहा है, 3 क्यूब में एक जुड़ रहा है, 4 क्यूब में एक जुड़ रहा है, 5 क्यूब में, अब की बार 6 क्यूब 216 और 1 217, यानी 1 की क्यूब प्लस 1, 2 की क्यूब प्लस 1 ऐसे चल रही है ना, आगे कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार 6 की क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, n एक पूर्णांक है, n क्यूब माइनस n निम्न में से सदैव किन से विभाजित है। एक धनात्मक पूर्णांक लो, यदि एक लेंगे ना, 1 की क्यूब माइनस 1 तो ये तो 0 हो जाएगा। एक से बड़ी संख्या ले लो, है ना, ये 2 की क्यूब माइनस 2, देखो ऐसी इस फॉर्म में लेना, ये जैसे क्वेश्चन कह रहा ना वैसी की वैसी फॉर्म में लेना है। जैसे 3 की क्यूब है तो 3 ही घटाओगे, 4 की क्यूब है तो क्या घटाओगे, 4 ही घटाओगे, तो ये हो गया 60, ये 24 है और ये आ गया 6। प्रत्येक किन से विभाज्य है, ठीक है, किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। देखो ऐसा मान किस संख्या से विभाज्य है बताओ, यदि 4 से तो 6 विभाज्य नहीं है, लेकिन ये जो 6 है इनसे सभी विभाज्य हैं, ये 6 है इनसे सभी विभाज्य हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा ना n क्यूब माइनस n, तो यहां पूर्णांक लेके देखो, जैसे एक भी लेते, एक तो 0 और 0 भी किन से विभाज्य है बताओ, 6 से विभाज्य। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन लोगे वो किन से विभाज्य है, 6 से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है यदि सभी एग्जाम को जोड़ लो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जोड़ लो, दोहरा शतक लगा चुका है, दोहरा शतक लगा चुका है ये क्वेश्चन, है ना, यानी 200 बार से ज्यादा बार पूछा चुका है और अकेली एसएससी के एग्जाम में ये शतक लगा चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, एकमात्र एक क्वेश्चन ये है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो कुछ भी करना, मोबाइल चलाना, है ना, कम चलाना, ज्यादा मत, लेकिन इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, है ना, आईपीएल का फाइनल देखना, लेकिन इस क्वेश्चन को मत छोड़ना। 400 का क्रय मूल्य और 300 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। अब बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताओ। कोई भी दो संख्या बराबर में बदल जाएगी, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, इनका रेशियो आ जाएगा 3:4। अब 3 में खरीद के 4 में बेचा, 1 का लाभ आने क्रय मूल्य पर निकलेगा इंटू 100 गुणा भाग, सब करना जानते हो, 33 सही 1/3 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई धनराशि, ठीक है, धनराशि है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 2.5% वार्षिक अधिक पर उधार दी जाती, तो ब्याज के 150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। देखो भाई प्रतिशत में डिफरेंस निकालो, 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, लेकिन यह कह रहा है दर 2.5% बढ़ गई, तो ब्याज भी कितना बढ़ गया 7.5%। इस बात को समझो, जैसे कोई दर है 10 है और 2.5 बढ़ गई 12.5 और समय 3 साल ही है, तो ये कितना हुआ 30 हुआ और ये हो गया 37.5, तो अंतर 7.5 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो फिक्स है, समय 3 साल है, लेकिन दर कितनी बढ़ रही है 2.5%, तो 3 साल में टोटल दर कितनी बढ़ गई 7.5%, यानी ये ब्याज बढ़ा है। इधर ब्याज का अंतर 150 है, इधर अंतर है 7.5%, तो 100% के लिए, अब देखो 100% के लिए हमेशा ध्यान रखना 100 से तो गुणा करोगे और 7.5 का भाग दो, 7.5 का डबल 15,
यानी 200 के रेंज में आंसर आएगा। ये कितना आ जाएगा बताओ, 2000 हो जाएगा, भाग 20 बार जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया, ये क्वेश्चन आप निकालोगे। 2 क्वेश्चन तो आपके लिए दे रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा वायरल क्वेश्चन, प्रतिशत में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ऐसा कोई बालक नहीं है जिनका ये क्वेश्चन नहीं लगाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, चॉइस नंबर भी आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 25 नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में इनका आंसर दे दूंगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अभी जस्ट थोड़ी देर बाद लाइव क्लास आने वाली है जीके की, हरीश सर है, बहुत शानदार से करवाने वाले हैं, बहुत मेहनत करके आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं। तो उस क्लास को भी आप जारी रखना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, है ना, बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, उसमें हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हो भाई, है ना। ज्यादा हैवी तो ले मत लेना, ज्यादा हैवी लेंगे वो सोचेंगे 5 मिनट आराम कर रहा हूँ, और वो 5 मिनट का आराम सुबह 5 बजे में बदल जाएगा, है ना। तो थोड़ा हल्का नाश्ता लेके और क्लास जारी रख सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं।